हेलो बच्चों, मैं विशाल सोनी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज 4 जून है, तो आज अपनी खुशियों को मना रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आज आपके मनपसंद सरकार बनने वाली है। ठीक है, चलिए बेटा, हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे भाई? लाभ और हानि। ये शायद आज की तीसरी क्लास है, तो आज हम देखते हैं क्या पढ़ना लाभ हानि में। ठीक, तो लाभ और हानि, बेटा एक बात और ध्यान दीजिए, लाभ और हानि का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। जब हम कोई भी व्यापार स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम सोचते हैं कि लाभ हो। ठीक, तो इसलिए लाभ हानि दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है और आपके जॉब के लिए तो उपयोगी है ही बेटा। तो चलिए पढ़ते हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बारे में हमने पहले कुछ जान रखा है, कुछ क्लासेस इसके पहले हो चुकी है। ठीक है, उसके आगे हम सवाल बढ़ाते हैं। ये कल शायद 9 सवाल तक हो चुका था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल आपका बेटा दिया है, कह रहा कि 34% छूट के बाद, कह रहा 34% छूट के बाद एक वस्तु को 3,168 रुपये में बेचा जाता है। 34% की छूट के बाद, छूट कितनी देगी बेटा? 34%। और इस छूट के बाद कोई वस्तु है, अब वह वस्तु आप मान लीजिए साइकिल है, बैग है, कुछ भी है, वो आपको दिया जा रहा है 3,168 रुपये में। तो बताना है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो हमने आपको पहली क्लास में बताया था, मूल्य 3 प्रकार के होंगे। एक आपका सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, एक आपका एसपी सेलिंग प्राइस होगा, और एक आपका एमपी यानी मार्क प्राइस होगा। तो जब भी छूट की बात आवे, किसकी बात आवे? छूट की, तो छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। और लाभ या हानि की अगर बात हो रहा बेटा, लाभ या हानि, तो हमेशा सीपी पर देखा जाएगा। किस पर देखा जाएगा भाई? सीपी पर देखा जाए। तो यहाँ छूट की बात कह रहा है सवाल। तो छूट कितना दे रहा भाई? 34%। 34% का मतलब हुआ कि 100 रुपये अगर वस्तु का मूल्य है तो उसमें 34 रुपये की आपको छूट मिल रही है। 34% का मतलब बेटा क्या हुआ? बोलो, 100 रुपये की कोई वस्तु है जिसमें आपको 34 रुपये छूट मिल रही है। बात को ध्यान समझो, 34% छूट। ठीक, 34% छूट का मतलब हुआ कि अगर किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 100 रुपये है, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपये है, तो बेटा डिस्काउंट जो होगा 100 रुपये में 34 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा। तो डिस्काउंट के बाद आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा 100 माइनस 34, 100 माइनस 34, और घटा दें इससे तो बेटा आपका कितना बचेगा? 66%। ठीक, बात समझ पाए? 66 रुपया बचा आपका। तो यही बात आपको यहाँ समझना है। सवाल कह रहा है कि 34% छूट के बाद, यानी वस्तु का अगर मार्क प्राइस, वस्तु का मार्क प्राइस 100 यूनिट है, तो 100 का 34% बेटा 34 होता है। तो 100 में 34 की छूट मिल गई। 100 में कितनी की छूट मिल गई? 34 की छूट मिल गई। तो बचा कितना? 66, 66%। ठीक, तो 66 की वैल्यू, या परसेंट ना लगाना चाहो तो ना लगाओ, 66 यूनिट की वैल्यू, 66 यूनिट की वैल्यू 3,168 रुपये है। यही तो सवाल कह रहा है, बोलो हाँ या ना? 34% छूट के बाद, तो 34% का मतलब 100, 34/100, 34% का मतलब 34/100। यानी अगर हम मार्क प्राइस 100 यूनिट मान लें तो 100 का 34% होता 34, यानी 100 रुपये लिखा था, 34 रुपये छूट हुआ, तो बिका कितने में? 66 रुपये का। कितने का? 66 रुपये। और सवाल में बेच कितने का रहे हैं? 3,168 रुपये का। तो कहने का मतलब 66 यूनिट की वैल्यू 3,168 रुपये है। तो बेटा एक यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालें तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 3,168/66। और ये सरल करें तो 11 छंग 66, 11 दूना 22, 22 और 9 31, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 6 कम 6, 6 चौके 24, 4 बच्चा 48, 6 अट्ठे 48।
तो बेटा एक यूनिट की वैल्यू अगर देखा जाए तो आपका आ गया 48 रुपए। एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 48 रुपए। अंकित मूल्य निकालना, तो अंकित मूल्य कितना यूनिट है? 100 यूनिट। तो अगर 100 यूनिट की बात अगर पूछ लिया जाए तो 100 यूनिट का मान हो जाएगा 4800 रुपए। 100 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 4800 यानी 4800 रुपए, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बात समझ पाए आप? किसी भाई को कोई दिक्कत हो बताओ हमें आप। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बेटा आपका दिया है, ये बहुत मजेदार सवाल है, पेपर में पूछा गया सवाल है। ये सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। एक दुकानदार है जो अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। ठीक, क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। अब क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है मतलब इसका हुआ कि जितने रुपए में उसने वस्तु को खरीदा था दुकानदार ने, उतने ही मूल्य में वस्तु को बेच देने का वादा करता है। ठीक, लेकिन वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। यानी जब उस वस्तु को तौलने की बारी आई तो 1 किलोग्राम तौलना था तो उसने 1 किलोग्राम नहीं तौला, उसने 960 ग्राम ही तौला, यानी 40 ग्राम की उसने चोरी कर ली। 40 ग्राम की उसने क्या कर लिया बेटा? चोरी कर लिया। तो बताओ दुकानदार को लाभ होगा कि हानि? तो जाहिर सी बात है उसे लाभ ही होगा। भाई जैसे मार्कर है, हमने 100 का खरीदा, बात समझ रहे हो ना बेटा? कितने खरीदा? 100 का, और हम करेंगे नहीं 100 रुपए का ही बेचेंगे। लेकिन जब बेचने की बारी आई तो उसके अंदर जो इंक, उस इंक को हमने निकाल लिया। तो अब जो इंक हमने निकाला वो भी तो किसी ना किसी प्राइस में बिकेगा, तो वो जो प्राइस देगा वो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट ही होगा। तो जो 40 ग्राम की इसने चोरी कर ली वो इनको क्या करेगा? प्रॉफिट करेगा। तो इस सवाल को बेटा आप समझो, ध्यान से देखो। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करते हैं, तो हम पहले समझ लेते हैं कि जो वस्तु है वो 1000 ग्राम है। वस्तु कितनी है बेटा? 1000 ग्राम है, और इस 1000 ग्राम की कीमत 1000 यूनिट है। इस 1000 ग्राम की कीमत कितना है? 1000 यूनिट। पहले बात को समझ लीजिए बेटा इस तरीके से। अब क्या करा कि जब दुकानदार बेचने की बात आई तो कह रहा कि नहीं, हम तो भाई जितने में खरीदे उतना ही की बेचेंगे। भाई 1000 यूनिट का खरीदा था, कह रहा था कि 1000 में ही बेच देंगे। कितने में बेच देंगे? 1000 में बेच देंगे। लेकिन जब तौलने की बात आई, तौलने की बात आई तो 1000 ग्राम नहीं तौल रहा, तौल कितना रहा भाई? 960 ग्राम। तो भाई 960 ग्राम ही बेचा उसने, तो 960 ग्राम की ही तो पूंजी लगी उसकी। बोलो, तो 960 रुपए का खरीदा, 1000 का बेचा, तो बताओ लाभ हुआ कि हानि हुआ? 960 का खरीदा, 1000 का बेचा, बताओ लाभ हुआ कि हानि हुआ? जाहिर सी बात है लाभ हुआ, ज्यादा बेचे तो प्लस लगा दो। कितने का लाभ हुआ बेटा? 40 का। कितने पर? 960 पर। इसको परसेंटेज में बदलना है तो गुणे 100% कर दीजिए। अब ध्यान से देखो, एक जीरो एक कट गया, ये बच गया हमारा। अब इसको अगर सॉल्व करने की बात कहे तो ये वाला जीरो आप मत हटाइए। ये जीरो जीरो हटा दिए बेटा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 पचीसियम 100। तो ये आपका आ गया 25/6% का लाभ हुआ। और 25/6% को हम मिक्स फ्रैक्शन में अगर बदलें तो 6 चौके 24 और 1 25, 4 सही 1/6%। 4 सही 1/6%, पहला ऑप्शन। 4 सही 1/6%। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है?
चलिए फिर बेटा आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा है आपका, आगे कह रहा कि रोहित एक साइकिल 750 रुपए में खरीदता है। रोहित जो है एक साइकिल कितने में खरीदता है? 750 रुपए में खरीदता है और वह 950 रुपए में बेच देता है। 750 रुपए में साइकिल को रोहित ने खरीदा, 750 रुपए में रोहित ने साइकिल खरीदा और 950 रुपए में उसने बेच दिया। 950 रुपए में उसने क्या किया? बेच दिया, सेल कर दिया। बताओ लाभ हुआ कि हानि? तो 750 में खरीदे, 950 में बेचे। बताओ ज्यादा का तो बेच रहे हैं तो प्लस में आया, और प्लस में आने का मतलब लाभ ही हुआ। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि इनको लाभ हुआ। दूसरा देखो कितने का लाभ हुआ भाई, 750 का खरीदे थे, 950 का बेच रहे हैं, 200 रुपए ज्यादा का बेच रहे हैं। बोलो 200 रुपए ज्यादा का बेच रहे हैं, तो 200 ज्यादा ले रहे हैं कितनी पूंजी पर? 750 रुपए पर। अब ये फ्रैक्शन में बदल गया, परसेंटेज बदलना तो गुणे 100% लिख दीजिए। अब इसको अगर हम सरल करें भाई तो ये आपका सरल होगा, 0 0 सरल होगा, 25 ते 75, 25 चौका 100। अब ये सरल नहीं होगा क्योंकि 3 से ना 20 कटेगा ना 4, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 चौक 80, 80/3% का लाभ। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम बदले तो बेटा मिक्स फ्रैक्शन जानते क्या है? 3 रहेगा, 3 का टेबल पड़े 8 आवे, 3 दूनी 6, 2 बचा 20, 3 6 18, 2 20, 26 सही 2/3% का लाभ। 26 सही 2/3% का लाभ। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कोई समस्या? ठीक, चलिए बेटा आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये लिखा है, कह रहा है सुल्तान एक किताब 350 रुपए में खरीदता है। सुल्तान है वो एक किताब 350 रुपए में खरीदता है और 10% का लाभ लेकर उसे बेच देता है। तो 350 रुपए में उसने खरीदा, तो सीपी उसकी हो गई बेटा 350 रुपए। सीपी कितनी हो गई? 350 रुपए। और लाभ ले रहा है 10%, तो विक्रय मूल्य बताना है। तो इसको आप दो तरीके से हल कर सकते हो बेटा। विक्रय मूल्य बताना तो 350 तो लेगा ही लेगा, और 10% लाभ का मतलब कि वह वस्तु 110% में बेच रहा है। 10% लाभ लेने का मतलब वह वस्तु कितने में? 110% में। अगर यही बात हानि कहता तो इसका मतलब वो बेचता कितने में? 90% में बेचता। तो इस बात को आप याद कर लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर 20% का लाभ लेकर बेचा जा रहा है, तो यानी वस्तु 120% में बिक रही है। अगर 20% हानि में बेचा जा रहा है तो इसका मतलब वह वस्तु 80% बिक रही है। 100 से आप कंपेयर कर लिया करो। अगर लाभ है तो इसमें जोड़ दे दिया करो, अगर हानि हो रहा है तो आप घटा दिया करो। तो इस सवाल में क्या कह रहा है कि सुल्तान जो है 350 रुपए में एक किताब खरीदता है और 10% का लाभ लेकर उसे बेच देता है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना, तो बेटा 350 तो लेगा ही लेगा, और 10% लाभ का मतलब 110% पर बेचता है। तो 110% का मतलब 110/100, ये 0 0 कट जाएगा। 35 गुणे 11, 11 पचे 55, 11 ते 33 और 5 38। यानी किताब बिकी कितने में? 385 रुपए में। किताब कितने का बिका बेटा? 385 रुपए में। बताओ बात समझ पा रहे हो? किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमें बताइए, ठीक है? चलिए, अगर इसको आप परसेंटेज मेथड से लगाना चाहो बेटा, 10% का लाभ ले रहा तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, और लाभ हुआ है या हानि हो तो इसको हम बताए थे हमेशा सीपी माना करो। तो अगर सीपी 10 यूनिट है तो 10 का 10% बेटा होता है 1, और ये लाभ ले रहा है, नहीं बेच कितने में रहा है? 11 यूनिट का। कितने बेच रहा है? 11 यूनिट का। तो देखो 10 जो यूनिट है ये आपकी सीपी है, ये 10 क्या बेटा? सीपी। और सीपी सवाल में दे रखा 350, तो 10 यूनिट का मतलब 350 रुपए। तो एक यूनिट का मतलब आपका आ जाएगा 35 रुपए। तो 11 यूनिट का मान चाहिए था हमें, तो 11 यूनिट का मान निकालना, तो 11 गुणे 35, तो आपका आ जाएगा 385 रुपए। बस आप इस तरीके से भी सवाल लगा सकते हो।
कोई समस्या? बोलो भाई। अगले सवाल पर अगर बढ़े, बेटा अगला सवाल आपका है, ला। देखो बेटा अगला सवाल लिखा है, सेम सवाल है और इसमें डिजिट चेंज कर दिए केवल बस। रोहन एक पुरानी साइकिल 4,400 रुपये में 10% का लाभ लेकर उसे बेच देता है। इसके पहले आपको देखो सीपी पता था, और इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको एसपी पता है। भाई रोहन जो है एक पुरानी साइकिल 4,400 रुपये में 10% का लाभ लेकर बेच देता है, यानी अगर साइकिल को 4400 रुपये में बेचता है तो रोहन को बेटा 10% का लाभ होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है बेटा, 1/10 होता है। बोलो भाई, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। लाभ की स्थिति में ये क्या माना जाएगा, सीपी। तो अगर 10 यूनिट सीपी है या 10 रुपए सीपी है तो 10 का 10% होता है कितना, 1। और लाभ ले रहा है तो 10 ये और 1 ये जुड़कर हो जाएगा 11, यानी 11 यूनिट में बेचेगा, यानी कह दें तो 11 रुपए में बेचेगा। तो बेटा सवाल में बेच कितने का रहा है, 4,400 का। तो 11 यूनिट का मतलब 4,400 रुपये। सरल कर देंगे तो 11 कम 11 यानी 1 यूनिट आया। 11 चौक 44 यानी कितना आ गया भाई, 11 चौक 44, 11 जन 0 11 यानी 1 यूनिट का मतलब 400 रुपये। क्रय मूल्य माना कितना था, 10 यूनिट। तो 1 जीरो आप इधर बढ़ाओगे तो 1 जीरो आपका प्यारा सा इधर भी बढ़ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 4,000 रुपये। पहला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ भाई? कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी हो तो बताओ भाई। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़े अगर हम, तो अगला सवाल भी बहुत मजेदार और बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशनुमा सवाल है। सवाल कह रहा है कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या सवाल बेटा, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य सवाल है कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये इस टाइप का सवाल हम क्लास फर्स्ट या सेकंड में करवा दिए हैं। ठीक है, करा कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात किया। तो 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यही तो बात कर रहा है सवाल, कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसको हमने बताया था कि सीपी बटे एसपी पहले निकाल लिया करो। तो यहाँ देखो 6, ये 5 गुणे में तो बटे में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि 6 रुपये में खरीदा गया और 5 रुपये में बेचा गया, आप ऐसे समझ सकते हो। 6 रुपये में वस्तु खरीदा गया और 5 रुपये में बेच दिया गया। तो आप मोटे दिमाग से उसको टटोल कर बताइए कि बताओ इसको लाभ हुआ कि हानि हुआ। भाई 6 का खरीदे हैं 5 में बेच रहे हैं, कम में बेच रहे हैं तो नहीं हानि हुआ। 6 में खरीदे हैं 5 में बेचे हैं तो कम में बेचे यानी माइनस। कितना कम दिए भाई, 1 रुपये। कितने पर, 6 पर। तो परसेंट में निकालना तो गुणे 100 लिख दीजिए। अब ये सरल कर लें तो 2 तिया 6, 2 85 हम 100। तो बेटा ये आपका आ गया 50/3% की हानि। और अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन बदलें तो 16 ते 48 2 50 यानी 16 से ही 2/3% की हानि। पहला ऑप्शन इसमें भी सही है, 16 से ही 2/3% की हानि इसमें भी।
ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा है, बहुत बेसिक सवाल है लेकिन थोड़ा सा समझने वाला है। तो आप लोग समझदार हो, समझदारी में आपके कोई कमी नहीं है, तो इस सवाल को आप चुटकियों में लगा सकते हो। देखो एक बार सवाल, सवाल कह रहा है कि एक व्यापारी ने 10 कुंटल गेहूं 1,000 रुपए प्रति कुंतल के भाव से खरीदा। एक व्यापारी है, उसने 10 कुंटल गेहूं खरीदा और 1,000 रुपए प्रति मतलब प्रत्येक, यानी एक कुंतल गेहूं 1,000 में खरीदा। तो इस हिसाब से उसने 10 कुंतल खरीदा। तो बेटा एक कुंतल का दाम 1,000 है रुपए, तो 10 कुंतल का दाम जानते हैं कितना हो जाएगा, 10,000। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? व्यापारी ने 10,000 रुपए की पूंजी लगाई। अब क्या किया कि उसने 8 सही 4/5% की हानि से बेच दिया। 8 सही 4/5% की हानि से बेच दिया, घाटा खाकर बेच दिया, नुकसान उठाकर बेच दिया। ठीक, अब 8 सही 4/5% को अगर फ्रैक्शन में भाई बदले हम, तो 5 अट्ठे 40 और 4 44/5% हुआ। बोलो, 44/5%। अब बेटा अगर इसको हम हटावें तो ये आपका हो जाएगा 44/500। इतने का घाटा खाया, इतने का क्या हुआ, घाटा। नहीं, अगर 500 रुपया है तो 500 का ये 8 से 4/5% 44, तो 500 में 44 का घाटा अगर खाएगा तो बेचेगा कितने में, बोलो, 456 का। भाई 500 का था, 8 से 4/5% घाटा खाया, तो ये होता कितना, 44। तो 500 में 44 घटाओगे तो 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, 456 रुपये में बेचा। तो ये आपका हो जाएगा 456/500, यानी इसकी टोटल वैल्यू 456/500। इसको अगर सरल करें तो बेटा 2 जीरो ये सरल ही हो जाएगा, और यहाँ अगर देखें तो आप गुणा कर ले जाओ। ये 456 को 100 से गुणा करोगे तो 456/0/5। इसको अगर हम भाग कर ले तो 5 9 45, एक बचा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। बोलो भाई, कहीं है 912, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 9,120 रुपये। क्लियर हुआ भाई? यानी अगर 8 सही 4/5% घाटा खावे तो 9,120 रुपये में अब गेहूं को बेच देगा 10 कुंटल। ठीक, अगला सवाल देखो भाई, 17वां सवाल है ये, प्रॉफिट एंड लॉस का बेटा ये 17वां सवाल है, आप इसे ध्यान से देखो। सवाल कह रहा है किसी खिलौने को बेचने के दौरान 13% हानि और 11% लाभ के बीच का अंतर 108 रुपए है। किसी खिलौने को बेचने के दौरान 13% हानि और 11% लाभ के बीच का अंतर 108 रुपए है। तो बेटा 13% हानि कह रहा है और 11% लाभ कह रहा है, तो 11% लाभ का मतलब ये प्लस में होगा। बोलो भाई, और 13% ये हानि कह रहा है, यानी किस में होगा, माइनस में होगा। बोलो, का अंतर, अंतर मतलब घटाओ इसे, आ रहा है 108 रुपए, यानी इसकी वैल्यू 108 रुपए सवाल दे रखा है। इसका मान कितना दे रखा है, 108 रुपए। तो अगर इसे हम सरल करें तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 13% 11% आपका कितना हो जाएगा, 24%। तो कहने का मतलब ये 24% का मान दिया है 108। क्लियर? तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ खिलौने का विक्रय मूल्य, लेकिन 12% ना, तो पहले 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। तो ये आपका हो जाएगा 108/24, और 12% लाभ कह रहा, तो 12% लाभ का मतलब 112%। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 108/24 बेटा गुणे 112, इसको आप सरल कर सकते हो ना। बोलो, भाग करो, 12 दूना 24, 12 नविया 108, और 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। तो ये आपका 9 छक 54, 5 9 पचे 45 और 5 50, 504 रुपये। सी ऑप्शन आपका।
बताओ भाई, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ हमें आप। अगला सवाल देखें। ये आपका यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया सवाल है। अगर आप सवाल को ध्यान से देखें तो सवाल में कुछ नहीं है। सवाल करा 750 रुपये अंकित मूल्य वाली पतलून को छूट के दौरान 660 रुपये में बेचा गया। यानी मार्क प्राइस आपको 750 रुपये दे रखा है अंकित मूल्य वाली, और इसको बेचा बाबू कितने में जा रहा है, कितने में बेच रहे हैं भाई, बेच रहे हैं ना इसको, कितने में बेच रहे हैं, 660 रुपये में। यानी उस पतलून पर 750 रुपये लिखा था, लेकिन कुछ छूट दिया गया। अब ये नहीं पता कितना छूट दिया गया, लेकिन कुछ छूट मिलने के बाद वही पतलून अब आपको 660 रुपये में मिल रही है। तो बताओ कि इसमें कितने परसेंट की छूट दी गई है। अब बताओ हमें भाई, 750 रुपये लिखा था, 660 में बेचा गया। बताओ, 750 लिखा था, 660 रुपये बेचा गया, तो जाहिर सी बात है कम में बेचा गया। वही कम को हमें परसेंट में बदलना है। तुम भाई बताओ, उसी कम को क्या कहते हैं, जो कम प्राइस दिया गया उसी को क्या कहेंगे, यहाँ छूट कहेंगे। मार्क प्राइस से जो कम दिया जाता है बेटा उसे छूट कहा जाता है, और सीपी पर जो कम प्राइस पर दिया जाए सीपी से, तो वो हानि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे, हानि। तो मार्क प्राइस में कम हुआ तो बेटा ये छूट हुआ, तो एक छूट कितना हुआ, 0 बचा, 15 में से छूट गई 9 बचे, और 6 में से 6 गई, यानी टोटल 90 रुपये की छूट दी गई। कितने पर भाई, 750 रुपये पर। परसेंट में बदल लीजिए, गुड़े 100% लिख दीजिए। अब आप जानते ही हो कि 0 0 कटेगा, 25 3 75, 25 चौका 100, और बेटा 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, तो टोटल आ गया 12% का छूट। 12% का छूट, यानी पहला ऑप्शन। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बता सकते हो हमें आप। अगला सवाल भी देखा जाए। बेटा अगला सवाल भी बहुत बढ़िया है। सवाल क्या कर रहा है, रोहन को एक मास्क 308 रुपये में बेचने पर 12% की हानि हुई। जो मास्क है रोहन बेच रहा है, अगर वो 308 रुपये में बेच देता तो उसे 12% की क्या होती है, हानि होती है। किस मूल्य पर उसे 10% का लाभ होगा, यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करना 10% के लिए। तो बाबू आप ध्यान से देखो, 12% की हानि हो रही है। तो 308 का 2 3 तरीका है इसको लगाने का। 308 में बेचता है, बोलो, और हानि कितने का हो रहा है, 12% का। तो अगर हम बात करें, 12% की वैल्यू होती है 3/25। 12% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। भाई 12% को लिखोगे 12/100, तो 4 × 3 = 12, 4 × 25 = 100। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3 कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, तो ये आपकी हो गई सीपी। और 25 का 12% होता है 3, तो ये हानि हो रही है, तो 25 में से 3 घटेगा, यानी 22। तो 22 यूनिट ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ। और सवाल में बेटा सेलिंग प्राइस आपको दिया 308 रुपये, तो 22 एकम 22, यहां भी सरल होगा तो 22 एकम 22, 8 बचा 88, 22 चौका 88, 22 चौका 88, ये एक यूनिट का मतलब 14 रुपये आ गया। अब आपसे पूछा कि किस मूल्य पर उसे 10% का लाभ होगा, तो हम पहले इसका सीपी निकाल लें भाई। तो बेटा सीपी अगर निकालेंगे तो 25 × 14, बोलो, तो 25 × 14 का मतलब 14 पंचे 70, 14 दूना 28 और 7 35, 350 रुपये आया। कितना आया, 350। अब 350 पर 10% का लाभ लेकर बेच रहा है, तो 350 गुणे 10% का मतलब 11/100। 0 0 कट ही जाएगा, बोलो।
हम निकाले यहाँ 11 पच्चे 55 और 11 ते 33 और 5 38। ठीक, ये कितना आया है? तो सीपी इसका भाई कितना है? 350। किस मूल्य पर उसे 10% का लाभ होगा? तो सीपी हमने कितना निकाल लिया उसका? 350, यानी उस वस्तु की कीमत 350 थी, तब इस पर को 308 में बेचने पर 12% की हानि हो रही है। अब पूछ रहा है किस मूल्य पर उसे 10% का लाभ होगा, यानी कौन सा मूल्य उसका 10% लाभ देगा? तो बेटा 350 बिक्री मूल्य बताना है कि उसमें 10% का लाभ हो। तो 350 का 10% लाभ मतलब 110% पर बेचा जाए। 110 मतलब 110/100, ये 0 0 सरल हो जाएगा। ठीक, ये 0 0 सरल हो जाएगा। 11 बचे 55, 5 आया, 11 ते 33 और 5 38, यानी 385 रुपये अगर बेचे तो उसे 10% का लाभ होगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 385 रुपये में अगर बेचे तो उसे 10% का क्या होगा भाई? लाभ होगा। बताओ कोई दिक्कत है? चलो अगले सवाल पर देख चलते हैं भाई। बीसवां नंबर सवाल है आपका। सवाल कर रहा है कि एक पेन है, पेन के एक सेट का अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद भी खरीदार को इसकी कीमत 1751 रुपये देनी पड़ी। पेन के सेट का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। पेन के सेट का क्या निकालना? अंकित मूल्य ज्ञात करना है, और इसका सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 1751 रुपये। कहने का मतलब कि दुकानदार ने पेन के कीमत पर जो अंकित मूल्य था उस पर 15% की छूट दिया। दुकानदार ने पेन के अंकित मूल्य पर 15% की क्या दिया? छूट दिया। और छूट देने के बाद पेन मिल कितने का रहा? 1751 रुपए का। तो बताओ अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य कितना था हमें आप बताना है। तो बेटा अगर बात को समझो तो 15% का मतलब होता 3/20, 3/20। और ये छूट की बात है, तो छूट अगर है तो मार्क प्राइस है, तो 20 यूनिट अगर मार्क प्राइस है तो उसका 15% होता है 3। तो 20 में 3 का छूट हुआ, तो बताओ कितने में बिका? 17 में। और सवाल में कह रहा नहीं 17 यूनिट में नहीं बिका है, आपका बिका कितने में? 1751 रुपए में। 1751 रुपए में। तो इसको अगर सरल कर ले तो बेटा 17 एकम 17, ये हो जाएगा 17 एकम 17, 17 ते 51, 103 रुपए। 17 एक यूनिट का मतलब आया कितना? 103 रुपए। तो हमें बताना क्या है भाई? मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हमारा 20 यूनिट है। मार्क प्राइस क्या है? 20 यूनिट है। तो 20 गुणे 103, और हम जानते हैं कितना हो जाएगा? 103 दूना 206, तो 2060। सी आंसर इसका। बात पल्ले पड़ा भाई। कह रहा है ना कि दुकानदार जो पेन के सेट का अंकित मूल्य उस पर 15% छूट देता है, और छूट देने के बाद ही पेन का मूल्य 1751 हुआ। तो 15% का मतलब 3/5। अगर 20 यूनिट अगर उसका एमपी माना जाए भाई, छूट अगर है तो बटे वाले को एमपी मानेंगे, लाभ या हानि तो बटे वाले को सीपी मानेंगे। तो छूट 20 यूनिट है, तो 20 का 15% होता है 3। ये छूट है नहीं कम हुआ, तो 20 रुपये था, 3 रुपये छूट मिला, बिका कितने का? 17 का। और सवाल में करेंगे 1751 का बेच रहे हैं, तो 17 यूनिट का मतलब 1751, तो एक यूनिट का मतलब 103 रुपये आ गए। आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा। अंकित मूल्य तो हम पहले पता है कि यही थे, 2 यूनिट था, तो 20 गुणे 103 यानी 2060 रुपये। 2060 रुपये। बताओ भाई कोई दिक्कत? ये भी सवाल नंबर 21, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, 2018 में पूछा गया सवाल है। आपसे वादा मैं कर रहा हूं कि आप अगर ये सारे सवाल अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका चाहे यूपीपी का एग्जाम हो बेटा, चाहे आरपीएफ का एग्जाम हो, चाहे एसआई का हो, कांस्टेबल का हो, एमटी
CMTS का हो, CHSL का हो, ये सब सवाल आपको दिखेंगे जरूर, किसी ना किसी शिफ्ट में ये सब सवाल दिखेंगे। तो बेटा जब पहले से ही ओपन है कि यही सब सवाल आने हैं, तो इन सब सवालों पर अच्छी खासी पकड़ बना लीजिए, ताकि पेपर में आवे तो इसको आप उड़ा दिए, धुआं कर दे, आग लगा दे, कहने का मतलब। ठीक है, तो बेटा सवाल देखो क्या करा। एक वस्तु को 434 रुपए में बेचकर रमेश 24% का लाभ कमाता है, तो बताओ रमेश ने वस्तु कितने में खरीदा था, यानी सीपी आपसे पूछ रहा है। तो बेटा 24% का मतलब अगर हम देखा जाए तो आपका हो जाएगा 6/25। भाई 24% का मतलब 24/100, और 4 छंग 24, 4 25 100, तो 6/25 बना फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये लाभ की बात कर रहा है, तो ये सीपी माना जाए, यानी 25 रुपए का खरीदा, 24% का लाभ दिया, तो 25 का 24% 6 होता है, तो यानी 25 उछा 31 यूनिट का बेचा होगा सवाल में। और सवाल में करा नहीं 31 का नहीं, 434 का बेचे हैं। ठीक है, अब 31 का 1 यूनिट का अगर मान निकाले तो बेटा 434/31 होगा, और इसको अगर सरल करें तो किससे सरल होगा, फिर पूछ क्या रहा, करें मूल। हाँ, तो 31 एकन्नम 31, 31 एकन्नम 31, 31 और 12 43, और तो 31 तैया, यानी कुल मिलाकर आ जाएगा आपका 1 यूनिट का मतलब 13 रुपए। पूछ क्या रहा भाई, वस्तु को कितने में खरीदा, तो कितने में खरीद रहे थे, 25 यूनिट का। बेटा 25 यूनिट का अगर हम मान निकाले तो 13 गुणे 25, हम जानते हैं कितना होता है, 13 पचे 65, 6 13 में 26 और 6 32, 325 रुपए। 13 पचे 65, 6 13 दूना 26 और 6 32, 332 आ रहा। देखो कहीं सरल करने में तो गलत नहीं हुआ ये। हाँ, लाभ लिए तो 25, 4 24, 4 25 100, 25 से 31, 31 एकन्नम 31, इकतीस तैया, ठीक 13 आया, तो 25 सही तो है, 325 होना चाहिए इसमें, 75 वाला 25 कर लो बस। तो लिखो जल्दी भाई से। तीन सौ पच्चीस। अगला सवाल भाई देखिए, अगर 22 नंबर सवाल दिया है आपका, 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया, खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ये भी 2018 के पेपर में आया हुआ सवाल है। तो 12% की छूट के बाद, यानी आपकी सेलिंग प्राइस दी गई है 132 रुपए, मार्क प्राइस आपको निकालना है। छूट कितना दे रहा है भाई, 12%। तो बेटा 12% की फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं 3/25। ये मार्क प्राइस अगर 25 यूनिट मान लिया जाए तो 25 का 12% होता है 3, तो 25 में से 3 जाएगा, बचेगा 22। तो 22 यूनिट का मान 132 रुपए है। तो 22 से कम 22, 22 छक्का 132, तो 1 यूनिट का मतलब 6 आया। तो 25 यूनिट का अगर मान निकालना है तो 25 गुणे 6, तो 25 छक्का बेटा होगा 150 रुपए। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक, ये सब 2-2 3-3 सेकंड के सवाल है, इससे ज्यादा के सवाल है ही नहीं, इनकी क्षमता ही नहीं कि इससे ज्यादा टिक सके। 23 नंबर बेटा सवाल लिखा है, तेईस नंबर सवाल अगर देखो, अगर कि किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर रोहित को 26% का लाभ हुआ,
तो रोहित ने कितने रुपए में उस बस को खरीदा होगा। तो फिर वही सवाल है, घिसा पीटा सवाल, ये भी 2018 के पेपर में आया हुआ है। अब ये मत समझना कि सब सवाल 2018 में आए, 2018 के पेपर में कई शिफ्ट हुए थे, तो ये अलग अलग शिफ्ट के सवाल है। कोई शिफ्ट 1 का सवाल है, कोई शिफ्ट 2 का सवाल है, 3 का सवाल है, इस तरीके से सवाल आपके दिए गए। इन्हें मत समझना कि ये कई पेपर में सब आ गए, आए 2018 में, लेकिन अलग अलग शिफ्ट के सवाल है। तो 26% का मतलब होता है 13/50। 26% का मतलब बेटा क्या होता है, 13/50। तो कहने मतलब 50 रुपये, अगर उसका छूट की बात कर रहा, लाभ कर रहा है ना, किसी वस्तु को 693 बेचने पर रोहित को 26% लाभ करा, तो बेटा ये सीपी है आपका। तो 50 में खरीदा, 26% लाभ लिया, तो 50 और 13 जुड़कर आपका 63 यूनिट हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस। और सवाल में देखा जाए तो सेलिंग प्राइस 693 दिया है, 600 कितना लिखा है, 93। ठीक, तो कितने में खरीदा होगा, तो 50 यूनिट का मान निकालना है। तो 1 यूनिट का अगर हम मान निकालें बेटा, तो 693/63 हो जाएगा। बोलो, इसको अगर हम सरल करें तो किससे सरल होगा, 9 6 15 3 18, 9 7 63, 9 7 63 और 6 बचा, 9 7 63 और 7 एकम 7, 7 गिरे हम। तो 1 यूनिट का मतलब आपका आ गया 11 रुपए। तो हमें सीपी बताना है, नहीं 50 यूनिट का मान बताना है। तो 50 यूनिट बराबर 11 गुणे 50, टोटल आ गया 550 रुपये, 550 रुपये। ये आपका सवाल का आंसर हुआ, ऑप्शन ये सही आंसर है। बेटा ये सवाल हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, कल इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइएगा, सवाल नंबर डाल दीजिएगा और जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन लिख दीजिएगा। ये सवाल आपके लिए होमवर्क में है, ये सवाल आपके लिए होमवर्क में, चूंकि इस टाइप के हमने कई सवाल करवा दिए हैं। यह भी सवाल हमने करवा दिया है, इसके पहले 2 सवाल इस टाइप से हम करवा चुके हैं बेटा। तो इस सवाल को भी आपको होमवर्क में करना है बेटा, इस सवाल को भी आपको होमवर्क में ही करना है। यह सवाल भी आपका होमवर्क में है, कल कमेंट कर कर बता दीजिएगा, ठीक। बेटा आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। 25 सवाल आपके हमने परसेंटेज के लिए इधर करवा दिया, बाकी कॉन्सेप्ट में आपके 8-10 सवाल करवा दिए थे। बाकी जो 2-4 टाइप के सवाल बचे हैं वो हम कल की क्लास में देखेंगे। बेटा आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ा करो, ठीक। और देखो इसमें कुछ बच्चों ने हमें भेजा है, क्या भेजा, न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनाहगार हो गए, ठीक है।